क्या हुआ, तुम जैसे क्यों घूर रहे हो? प्रियंका चोपड़ा को जानती है? हाँ, बहुत फेमस हीरोइन है। उसका पति उससे 10 साल छोटा है। हाँ तो क्या हो गया? हाँ तो आज के बाद किसी गली के बच्चे के साथ दिख मत जाइयो। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता। अरे कौन से टांगों को? अरे वही जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। सब लोग कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी। पर मजाल है कोई भी ये कह रहा हो कि गर्मी बहुत है, आज रोटी मत बनाओ। वो तो बनानी है। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। जिगरा रखो तो मेरे देवर के जैसा, एक बार नहीं 100 बार उनका दिल टूटा, पर लड़की पटाने का शौक अभी तक ना छूटा। दोस्तों, जो बिना बताई हमारी सारी बातें समझ ले, हमारी सारी फीलिंग्स जान ले, उसे हम माँ कहते हैं। और अभी तो रुको। और 100 बार समझाने के बाद भी जिसके समझ में बात ना आए, उसे हम पति देव कहते हैं। और जो बात कभी हुई भी नहीं है वो भी समझ जाए, उसे हम सासू माँ कहते हैं। अरे अब क्या हो गया? क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है इतना? अरे जाओ जाओ, तुम तो रहने ही। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना मेरा हमेशा खराब ही रहता है। हाँ पता है। पता है तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना? क्या मतलब मुंह मत खुलवाओ? जानना चाहते हो तो जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हैं। अगर मेरी शादी तुम्हारे जगह किसी राक्षस, भूत, पिशाच, दानव, शैतान से भी हो जाती ना, तुमसे तो ज्यादा ही खुश रखता मुझे। अच्छा ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे थोड़ी ना होता है, रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है। देखो, अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना, तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 अबे रोई रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। तैने शादी से पहले क्यों ना बताई ही कि दिमाग ना मुझ में बिल्कुल भी। तो तुमने तो मेरा हाथ हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही ना हुई। दिमाग की बात करते तो बताती भी मैं, मेरी क्या गलती है? एक सेकंड भाभी क्या हो गया पैर में? कुछ ना देवर जी, घुटनों में दर्द हो रहा। ओ दिमाग का मामला भाई। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी देखना एक दिन जालिम सास बन जाएगी। इस गर्मी में खाली पेट दिमाग नहीं चलता, और पेट भरने के बाद शरीर नहीं चलता। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। बहू तन बेर है के जब मेरे छोरो पेट में थो न, जब मैं जो भी खाया करती न, वो ही आज मेरे बेटा ने पसंद है। तो कम से कम दारू का परहेज तो कर ही लेती। दादी तुम्हारा नाम क्या है? गिरजा देवी। और इंस्टाग्राम पे? क्यूट गर्ल। मम्मी तू अंगूठा क्यों टेक रही है? तो पे तो सिग्नेचर करने आवे है ना। और अभी तो रुको। अपने नंबर तो देख ले, 50 में थे 10 आ रहे हैं। अगर मैंने इस पे सेंड मार दिए तो तेरी मैडम ये सोचेगी इसके माँ बाप तो कितने पढ़े लिखे, औलाद कितनी निकम्मी। अब हरामजादे, तेरी वजह से अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाऊंगी। आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे।
सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। समझ में आई चिलगोज़े? इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा। स्त्री का जीवन 3 खंभों पर टिका है, इनमें से एक भी गिर जाता है तो वो चित्कार उठती है। पहला खंभा उसके माता पिता है। जब स्त्री के माता पिता मरते हैं वो भीतर से घायल हो जाती है। माँ बाप के मरने पर सबसे ज्यादा बेटी ही रोती है। जब वो दहाड़ मारते हुए पीहर पहुंचती है तब सबको पता चल जाता है कि बेटी आ गई है। उसके जीवन का दूसरा खंभा उसका पति है। वो उससे 1000 लड़ती है, मगर जब पति को कुछ हो जाता है तब उसकी नींद उड़ जाती है। स्त्री के लिए तीसरा खंभा उसकी संतान है, जिनमें उसकी जान बसती है। संतान के लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा देती है। संतान की रक्षा के लिए एक साधारण स्त्री भी शेरनी बन जाती है, मगर यही संतान जब बुढ़ापे में उसे आंख दिखाती है तब वो टूट जाती है। बोलो राधे राधे। फोनवा काहे ना उठावत हमार फोनवा उठाए बतुआओ हमसे, हो अदालत हमार फोनवा बतुआई लियो, हो अदालत बाप पूतो बेच के गए से सलाह कह आए रहा, हो अदालत मार मोबाइल उठावो तो, हो अदालत हाई गम ततार जिंदगी बेकार। फोनवा काहे ना उठावत हमार फोनवा उठाए बतुआओ हमसे, हो अदालत हमार फोनवा बतुआई लियो, हो अदालत बाप पूतो बेच के गए से सलाह कह आए रहा, हो अदालत मार मोबाइल उठावो तो, हो अदालत हाई गम ततार जिंदगी बेकार। ਲੈ ਸੂਰਜ ਵੀਰੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਾ, ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਪੀ ਲਾ ਬਸ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਤਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਪੀ ਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੜਵੀ, ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਪੀ ਲਾ। गुरुजी प्यार करना चाहिए कि सही है कि गलत है? क्या लव करना चाहिए, सही है गलत है? हाँ, माँ से लव करो। और ऐसे नहीं कर सकते? लव मैरिज है? लव मैरिज करना है? हाँ तो करो। किससे करना है कोई? तो उससे क्या हो गया? आपको लव हो गया है? लव हो गया है। तो उसको आपसे हुआ है कि आपको उससे हुआ है? हम दोनों को एक साथ हुआ है। तो कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ बारात में। है? बारात में। हाँ। तो ये हादसा शादी में ही हुआ है? शादी में। तो उसने आपको लव किया कि आपने उसको? पहले किसने किसको किया? पहले तो हो गया ऐसे ही, बातचीत होता था, फिर ऐसे ही एक साथ हो गया अचानक घंटी। अचानक दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, और तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके माँ बाप तैयार हैं? सब तैयार। तू मुंह धोखा दे रहा ना, तू अब भी लोनियान से बात कर रहे? वो तो मैंने तो ब्याह से पहले बता दी। कहाँ बताई? कि मैं 25 को हूँ। बात तू मरना बताए करो। नहीं। हाँ, हम जा रहे हैं गुजरात। लगावे जाई था या फांसी अब। हाँ, देख लो चढ़ाई जाई था। देखो तू का बहुत मेरा रुपये चलाओ, मेरा रुपये। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पर। अच्छा। वो अकेले ही शिमला मनाली कश्मीर हर जगह घूम के आ जाते ताकि मुझे ठंड ना लगे। वो मुझे पिज्जा बर्गर आइसक्रीम मोमोज कुछ नहीं खिलाते ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। दोस्तों, वो मुझे कपड़े भी नहीं दिलवाते क्योंकि मैं उन्हें पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती हूँ। और घर के सारे काम वो मुझसे करवाते ताकि मैं, जी हाँ, मैं
आलसी ना हो जाओ। सुनो, हाँ तुम अमीर कब होगे? अरे मैं अमीर तो अभी हो जाऊं, पर मैं होना नहीं चाहता। क्यों? अरे पागल, पूरे घर का राशन बंद हो जाएगा। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोन चलाता हूँ। सुनो जी। हाँ, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तो पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है।